अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाइज सबूत लाए जो मैके जवाज में, वाइज सबूत लाए जो मैके जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो इस पर मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह का सिलसिला पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की पहली किताब बांगे दरा का कलाम नंबर 62 लेके आया हूं। अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर गजल है, कमाल के मज़ामीन बांधे हैं इकबाल ने। आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करें। कुछ नहीं जाता आपका, हमारा चलो भला हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि 100-200 मुखलिस सब्सक्राइबर ही आपको मिल जाए ना तो आप बहुत जल्द ग्रो हो जाते हैं। यानी 100-200 लोग ही आपकी वीडियो देखने वाले हो ना तो वो काम कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो देखें, 100-200 बंदा हो आपकी वीडियो को पूरा देखे, फिर लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे तो आप रातों में वायरल हो सकते हैं। तो भाई मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, देखने वालों, कुछ ताउन करो यार। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो इकबाल इस गजल में फरमाते हैं, मजनू ने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे। मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दे, नजारे की हवस हो तो लैला भी छोड़ दे। क्या बात है। यानी मजनू ने अपनी दीवानगी में शहर छोड़ा तो सहरा में आ गया। ये भी तो एक ठिकाना है ना। यानी शहर एक ठिकाना था, सहरा भी एक ठिकाना है। एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक आ गया तो इश्क की बात नहीं है। उसने शहर छोड़ा है तो सहरा भी उसे छोड़ देना चाहिए। और नजारे की हवस है तो लैला भी छोड़ दे। अगर नजारा देखना चाहता है तो उसे चाहिए वो लैला को भी छोड़ दे। इश्क मजाजी से निकल के इश्क हकीकी में आ जाए। हर चीज छोड़ दे, हर चीज छोड़ दे। ये माई राबिया बसरी का एक वाकया है, बड़ा जबरदस्त वाकया है कि एक दिन माई राबिया बसरी जो है ना, एक हाथ में पानी और एक हाथ में आग लेके जा रही थी। रास्ते में कोई अल्लाह वाला मिला, उसने कहा माई कहां जा रही हो? ने कहा जी ये पानी है, इससे मैं अल्लाह की दोज़ख को बुझा दूंगी, और ये आग है, इससे मैं अल्लाह की जन्नत को जला दूंगी। क्यों? कि लोग दोज़ख से डर के उसकी इबादत ना करें और जन्नत के लालच में उसकी इबादत ना करें। मैं ये सारा काम ही खत्म करना चाहती हूं। और मौलाए मुत्तकियान हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो कौल है वो तो यूं समझें कि आबे ज़र से लिखने के काबिल है। वो अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहते हैं कि अल्लाह तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, और मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। और ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे तेरी जन्नत का खौफ है, और इसलिए भी नहीं करता कि मुझे तेरी जहन्नुम का डर है। मैं तुझे लायक इबादत समझता हूं तो तेरी इबादत करता हूं। तो ये समझ लें कि इसके मजाजी को छोड़ के जब बंदा हकीकत में आ जाता है तो फिर जन्नत का लालच और दोज़ख का खौफ जो है वो दिल से निकल जाता है। फिर सिर्फ महबूब की तमन्ना और महबूब, और कुछ नहीं होता। और वाइज कमाल तर्क से मिलती है यहां मुराद। दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। यानी वाइज यहां तर्क करने से, कमाल तर्क से, जब तर्क की बुलंदी पे आप पहुंच जाएंगे तो फिर क्या है, आपको मुराद मिलेगी। अगर आपने दुनिया छोड़ दिया तो आखिरत की फिक्र भी छोड़ दें। हाँ, सब कुछ छोड़ें और अल्लाह के साथ लौ लगा लें, महबूब हकीकी के बन जाएं। और बड़ा जबरदस्त एक कलाम है, सराइकी जुबान का है, चले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुस्तफा खादिम साहब हैं, बड़ी जबरदस्त जो है वो सराइकी में दोड़ा लिखते हैं। तो एक दोड़ा है उनका, वो कहते हैं बस ले ले बाग ते मंजिल है, दिल दंगदा जुल दग तैदा है। बस ले ले बाग ते मंजिल है, दिल दंगदा जुल दग तेड़ा है। ठग बाज जहान ते जीवन सिख, जग ठगन वाला ठग तेड़ा है। हाथ मूंज मुहार हकीकी रख, ये तो छेड़ वगा वग तेड़ा है। या गहल मेरी मन खादिम साई, तू हिकदा थी जग तेड़ा है। मतलब ये कि इंसान सबको छोड़ के जब उस एक अल्लाह का हो जाता है तो वो अल्लाह सबको उसकी तरफ मायल कर देता है, फिर सब उसकी तरफ लग पड़ते हैं। हाँ,
तो वाइज कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, यानी तर्क की कमाल पे जब तुम पहुंच जाओगे, कमाल तर्क पे जब पहुंचोगे तो फिर तुम्हें मुराद मिलेगी। अगर दुनिया छोड़ने की बात करो, दुनिया ना छोड़ो, साथ आखिरत की फिक्र भी छोड़ दो, यानी जन्नत का लालच छोड़ दो, दोज़ख का खौफ छोड़ दो, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करो, ना जन्नत के लालच में करो ना दोज़ख के खौफ से करो। और तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी। तकलीद का मतलब पैरवी करना, किसी के पीछे लग पड़ना। अब एक तो तकलीद है ना, अल्लाह की पैरवी, उसके रसूल की पैरवी, अहले बैत की पैरवी, सहाबा कराम की पैरवी, यानी जिनकी पैरवी करनी चाहिए, उसकी तो बात अलग है। लेकिन ये दुनियादारी में जो हम हर किसी के पीछे लग पड़े, इसने जो काम उसके पीछे लग पड़े, तो ये इस चीज को इकबाल छड़वाना चाहता है। तकलीद की रवैया इससे तो बेहतर है खुदकुशी। खुदकुशी कर लो, किसी की पैरवी करने से यह बेहतर। रास्ता भी ढूंढ, खिज़र का सौदा भी छोड़ दे, रास्ता ढूंढ, अपनी दुनिया खुद पैदा कर। इकबाल कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर। अगर जिंदों में है सिर आदम है, जमीर कुन फका है जिंदगी, यानी खिज़र रहनुमा का इस्तियारा है, यानी जो रहनुमा है उसकी फिक्र छोड़, अपनी राह जो है खुद तलाश कर। रास्ता भी ढूंढ, रास्ता तो ढूंढना है, लेकिन किसी को रहनुमा ना बना। अपने अक्ल, विजदान और इसकी हकीकी की शमा जला के रास्ता ढूंढेगा, तुझे रास्ता मिल जाएगा। और मानिंदे खामा तेरी जुबान पर है हर्फ गैर, कलम लिखती है ना, खुद नहीं लिखती, लिखवाया जाता है। क्यों? कलम के अंदर तो कुछ भी नहीं है। कलम को जो लिखने वाला कहता है, कलम लिख देती है, खुद नहीं लिखती कलम। तो कलम खुद नहीं लिखता, कलम से लिखवाने वाला लिखवाता है। तो वो कहता है कि तेरी जुबान पर कलम की मानंद दूसरों के अल्फाज हैं। बेगाना शय पे नाज़िश बेजा भी छोड़ दे, तेरे पास बेगाना ही चीज है, अपनी चीज कोई नहीं। अब मैं हूं, मेरे पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। मैं कहूं मेरा तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरी तो सांस भी अपनी नहीं, हाँ, मेरी तो कोई चीज अपनी नहीं है। किसी की थी, मुझे मिल गई, फिर मेरी नहीं रहेगी, किसी और को मिल जाएगी। वो चाहे दौलत है, जायदाद है, इल्म है, जो भी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब मिला हुआ है। यानी हम दिए में से दे रहे हैं, अपनी कोई चीज नहीं जिसमें से हम दे रहे हैं। वो इशफा का मतलब दिते क्यों देना है, जो दिता है तो अल्लाह ने वो क्यों देना है, तो दिते क्यों दिती जाने आसा। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं कि तेरी जुबान पर गैर के अल्फाज हैं कलम की तरह, इसलिए बेगाना शय पे नाजे से बेजा भी छोड़ दे, दूसरे की चीज पे नाज करना छोड़ दे। अपनी कोई चीज है तो फिर है, अल्लाह के पास हर चीज अपनी है। हाँ, अल्लाह के अलावा बाकी जितने हैं उनके पास अपनी कोई चीज नहीं, अल्लाह की दी हुई है। किसी को अल्लाह ने थोड़ा दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया। और लुत्फ़े कलाम क्या क्यों ना हो दिल में दर्द इश्क, बात करने का, शायरी करने का लुत्फ ही कोई नहीं। अगर दिल में इश्क का दर्द नहीं है और बिस्मिल नहीं है, तू तो तड़पना भी छोड़ दे। अगर तू बिस्मिल नहीं है, अगर तुझे चोट नहीं लगी तो तू तड़पना भी छोड़ दे, कोई फायदा नहीं तड़पने का। अगर दिल पे चोट लगी है, वाकई दिल में इश्क है, फिर तड़प, ऐसे दिखाने के लिए ना तड़प। ये जो है ना, पखंड नहीं बनाना इश्क का, इश्क को जो है इश्क समझ के करो। और शबनम की तरह फूलों पे रो और चमन से चल, इस बाग में क्याम का सौदा भी छोड़ दे। दुनिया जो है ना, ये बाग है, इसमें क्याम का सौदा, क्याम का जुनून छोड़ दे। दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। जिनके लिए कायनात बनी वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो किसने रहना है इस दुनिया में? ये फानी दुनिया है। तो शबनम की तरह फूलों पे रो और चमन से चल। शबनम जो है ना, फूलों पे आंसू बहाती है, इसके बाद चली जाती है। तो तू भी इस चमन में ऐसे ही आ, और रहने का जो ख्याल है वो छोड़ दे, वो दिल से निकाल दे। कयाम का सौदा जो है वो दिल से निकाल फेंक। और आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना। आशिकी एक ऐसी रस्म है जिसमें आपने सबसे अलग हो जाना है, सिर्फ महबूब की याद में बैठना है, सिर्फ महबूब के लिए अलग होकर बैठ जाना है। और बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। बुतखाना भी छोड़ दे, हरम भी छोड़ दे, कलीसा भी छोड़, जितनी इबादत गाहें सब छोड़ दे। सिर्फ एक अल्लाह का बन के एक तरफ बैठ जा, गोचा नशी हो जा। और सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है, बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। अल्लाह की इबादत जो है ये कोई सौदागरी तो नहीं है, कोई कारोबार तो नहीं, कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे तुम।
है बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। बेखबर इंसान जजा की तमन्ना छोड़ दे, सिले की तमन्ना छोड़ दे। कोई सिला नहीं चाहिए इबादत का, बस उसकी रजा चाहिए, वो राजी हो जाए। कोई इसका इनाम नहीं चाहिए, कोई इसका बदला नहीं चाहिए। इबादत कर रहे हैं, बस उसकी रजा चाहिए, उसकी मर्जी चाहिए। और अच्छा है, अल्लाह कहा ना, रिज़वान अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह की जो रजा है वो इससे अकबर है। जन्नत की सारी नेमतों से बढ़ के अल्लाह की रजा है। और अच्छा है दिल के साथ रहे बासबान अक्ल। अच्छी बात है कि दिल के साथ अक्ल को मुहाफिज बना के रखो, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ के दिल को अकेला भी छोड़ दिया कर। हर फैसला अक्ल पे ना ले, कभी दिल की भी मान लिया कर। हर फैसला अक्ल पे ना लो, क्या करो, दिल की भी मान लिया करो। और जीना वो क्या जो हो नफस गैर पर मदार। जीना क्या फायदा अगर तुम्हें गैर की सांसों पे ही मदार करना है। अपनी सांस तो नहीं है ना, दी हुई है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो जीना वो क्या जो हो नफस गैर पर मदार। शोहरत की जिंदगी का भरोसा भी छोड़े। जिंदगी जो है आरजी जिंदगी है। ये जिंदगी, इसकी शोहरत, ये रौनक मेला, ये सब आरजी है। इस पर भरोसा करना छोड़ दो। सांसें भी गैर की हैं, अपनी नहीं है। और शोखी सी है सवाल मुकर्रर में है कलीम, शर्त रजा ही है कि तकाजा भी छोड़ दे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम दीदार का जो तकाजा किया, एक बार किया, दोबारा किया, दोबारा जो तकाजा किया, ये शोखी है, शरारत है। बस उसकी रजा पे राजी रहना सीख ले, उसकी रजा पे। अब उसकी रजा जो थी कि तू नहीं देख सकता, तो बस फिर मुतमईन हो जाना था। दोबारा जो है वो तकाजा नहीं करना था। न तकाजा करते, न तजल्ली गिरती, न पहाड़ रेजा रेजा होता, न आप बेहोश होते और ना वो साथ वाले जल के मरते। तो इसलिए अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख लो। और मक्ता में इकबाल वाइज पे चोट कर रहे हैं, दुनियादार मुल्ला पे, नाम नेहाद मौलवी पे चोट कर रहे हैं कि वाइज सबूत लाए जो मैके जवाज में। इकबाल को यह जिद है कि पीना भी छोड़ दे। इकबाल को यह जिद है कि अगर वाइज शराब को जायज कर दे, वो कहे कि जी शराब हलाल है, जायज है, पी जा सकती है, तो इकबाल को जिद है कि वो पीना भी छोड़ देगा। यानी उसने दुनियादार मौलवी की मखालफत करनी ही करनी है। अब इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है फारसी में, कहते हैं दीन काफिर फिक्र तदबीर जिहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। ये जो मौलवी का दीन है, दुनियादार मौलवी का, जो दीन को दुनिया के इवज बेच रहा है और वो अल्लाह की आयात को कम कीमत पर बेचने की जो है वो तफसीर बना हुआ है, उसके साथ इकबाल को इतना जिद है कि अगर वो शराब को हलाल कर देगा तो इकबाल पीना छोड़ देगा। यानी मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बांगे दरा का पहला हिस्सा हमने खत्म कर लिया है और कल इंशाअल्लाह बांगे दरा का दूसरा हिस्सा, यह हिस्सा दोम, जिसमें अल्लामा इकबाल का 1905 से लेके 1908 तक का जो कलाम है वो शामिल है, वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।